Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. वाल्मीकि नगर के सभी रहवासियों से गुजारिश करता हूं, ये जो कोरोना की महामारी आई हुई है, इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप आपके मुंह पे मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और उसी के तहत आज हम यहाँ पर आपके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए शक्तिवर्धक एक ऐसी दवाई है जो होम्योपैथिक है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वो हम यहाँ पर बांटने जा रहे हैं। जिस किसी भाई को भी ये दवाई चाहिए, मेहरबानी करके यहाँ पर आए ऑफिस पे, कुछ ही देर में अब हम यहाँ पर बांटेंगे और आप ये दवाई लेकर जाए। ये दवाई सुबह 2 गोली बिना खाना खाए और शाम को 2 गोली बिना खाना खाने से पहले, ऐसे लगातार आपको 3 दिन खानी है और फिर उसके बाद में उसका अगला डोज जो आएगा वो अगले महीने में आएगा। ऐसे करके हम 3 महीने आपको फ्री में ये दवाई देंगे। और आप लोगों से हमारी गुजारिश है, जो इस भाई को भी ये दवाई चाहिए वो यहाँ पर हमारे ऑफिस में आए। अभी कुछ ही देर में हम यहाँ पर बांटने वाले हैं और ये दवाई लेकर जाए। और इस बोतल के अंदर 90 गोली है जो आपका पूरा परिवार खा सकता है। और छोटा बच्चा है जो, उसको 1 गोली देना है दिन में, केवल सुबह उठने के टाइम पे। तो इस प्रकार से हमने 1 गोली लाए हैं। पिछले 1 हफ्ते से हमने इसके लिए एप्लीकेशन किया था और जिस होम्योपैथिक की दवा खाने में मिलती है वहां पर स्टॉक नहीं होने के बावजूद भी आज उन्होंने हमें दी है। इसलिए हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि जिस किसी भाई को भी ये गोली चाहिए वो यहाँ पर आए और तुरंत ये गोली लेकर जाए। मुंबई कांग्रेस सफाई विभाग के अध्यक्ष राजेश रिडलान विशेषकर सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी मास्क, तो कभी सैनिटाइज, तो कभी राशन वितरण कर, तो अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक की दवा ले आए। राजेश रिडलान पिछले 1 हफ्ते से इस दवा के लिए कोशिश कर रहे थे। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। राजेश रिडलान स्वयं माइक में अनाउंस कर सभी रहवासियों को बुलाकर दवा लेने की विधि एक को बता रहे थे। आपको बता दें कि राजेश भाई रिडलान स्वयं के फंड से ये सब करते हैं। आयुर्वेदिक की होम्योपैथिक दवाई है और ये सरकार द्वारा मान्य है। शरीर में शक्ति लाने के लिए, कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए ये हम यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की बस्ती है, वो सभी लोगों को हम देने जा रहे हैं। ये दिन में 4 बार, दिन में 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम को, ऐसे 3 बार खानी पड़ती है और 3 दिन खानी है। इससे शरीर में शक्ति बढ़ेगी, कोरोना से लड़ने के लिए ताकत आएगी। ठीक है, कुछ एज लिमिट भी है किस उम्र के लोग? नहीं, इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 गोली देनी है और जो 18 साल से ऊपर है उनको 4 गोली खाली पेट। और राजेश भाई, ये जो अभियान आप कर रहे हैं, अभियान कितने दिन चलने वाला है? कुछ ये जब तक ये अभी ये 3 महीने का कोर्स है। ये महीना पूरा होने के बाद में हम उनकी आज एंट्री लेंगे, नेक्स्ट मंथ उन्हीं को फिर से वापस से देंगे। एक डिब्बी में 90 गोली है जो एक परिवार को चल सकती है। अगर 3 से 4 लोग रहेंगे तो एक परिवार को चलेगी। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है और हम ये नहीं बताना चाहते कि भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों को के लिए सेवा कर रहे हैं वैसे ही और बहुत सारे लोग आए और सेवा करें। इसमें कोई राजनीति के लिए मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। केवल
किस प्रकार से कोरोना से लड़ा जाए, वो सोच लेके हम लोग उतरे हुए। और जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हमारी सम्मानीय नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और मुंबई के अध्यक्ष सम्मानीय एकनाथ गायकवाड़ जी, और जैसे यूपी में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, और दलितों का गरीबों का दुख दर्द समझने वाले हमारे राहुल गांधी जी, ऐसे जो पूरी पार्टी को उन्होंने एक्टिव किया हुआ है कि जहाँ जहाँ भी हम लोगों की सेवा कर सके वहाँ वहाँ कांग्रेस का सिपाही उतरेगा। और जैसे आप लोग देख रहे हो, मेरे हर दिन कुछ न कुछ हमारे लोगों की सेवा के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और हम लोग हमेशा कांग्रेस के एक सिपाही है और कांग्रेस के सिपाही बन के लोगों की सेवा करेंगे। राजेश भाई, इस दवा को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये दवाई हम मुफ्त में दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। इस दवाई से अगर लोगों को इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अगर कुछ शक्ति मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये जो समाज है ये सुबह सफाई करने के लिए जाती है और इनको इस प्रकार की दवाई की बहुत ज़रूरत है। ओके। कभी राशन बांटते हो, कभी मास्क बांटते हो, कभी ये सब जो फंड होता है, ये फंड आपका है या फिर कांग्रेस पार्टी का है? देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और ये जो फंड है ये मेरे परिवार के जो बचत होती है उसमें से है। पार्टी की तरफ से तो अभी तक कुछ फंड मिला नहीं है, लेकिन उस प्रकार की कोई बात है नहीं। पार्टी ने आज मुझे नाम दिया है, आज आप जैसे लोग जो जानते हैं मेरे पीछे कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस का एक सिंबल है, इसलिए मुझे लोग कांग्रेस के नाम से ही जानते हैं और मैं एक सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, ये विषय से थोड़ा हटके है। मैं यूपी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, मेहरबानी करके 4 दिन से जो यूपी बॉर्डर पर जो बसें खड़ी है, आपने बताया बहुत सारी बसें खराब है, उसमें से अगर 200-300 बस खराब भी है, जबकि एक भी बस खराब नहीं है, अगर खराब भी है क्योंकि टीवी मीडिया पे दिखा रहे, जो मीडिया कल तक मोदी जी को दिखा रहे थे, मोदी जी की बात दिखा रहे थे, योगी जी की, आज वही मीडिया उन बसों को दिखा रहे हैं। मेहरबानी करके रहम कीजिए इन गरीबों पे, इन वर्करों को लेके जाने दीजिए। हमारे सम्मानीय नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा है, अगर आप चाहो तो उस बस के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा सकते हो, बीजेपी का बैनर लगा सकते हो, या यह भी कह सकते हो कि भाई ये बसें बीजेपी ने भेजी है, लेकिन मेहरबानी करके इन लोगों को इनके घरों तक जाने दीजिए। बहुत बुरी दशा है, कोरोना वायरस तो आया हुआ है, उससे भी ज़्यादा भूखमरी और हमारे साथी जो पैदल निकल रहे हैं वो बहुत ही दुख भरी घटना है, उनको जाने दीजिए, बसों को आप इजाज़त दे दीजिए। एक तो लगता है मुद्दा मिल गया है मजदूर का, हर पार्टी को, फिर कांग्रेस हो या शिवसेना या बीजेपी को। ये मुद्दा बनाया किसने? ये मुद्दा कोई कांग्रेस पार्टी ने तो बनाया नहीं है, ये मुद्दा तो किसी ने, ये एक आपदा आई हुई है और इस आपदा में हमें राजनीति भूल जानी चाहिए। मैं तो चाहता हूं अगर बीजेपी का कोई मेरा साथी यहाँ पर आएगा तो मैं उसके साथ में घूमकर लोगों को राशन बंटवाऊंगा और बोलूंगा कि भाई ये बीजेपी ने बांटा है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र में एक बीजेपी का सादा कार्यकर्ता, एक छोटा सा वर्कर भी, या बड़े बड़े एमपी, एक भी लोगों के बीच में है नहीं। तो ये मुद्दा नहीं है, ये एक संवेदनशीलता है जो गरीबों को, मजदूरों को, एक बहुत ही बुरा वक्त आ चुका है और उस बुरे वक्त में हमें राजनीति त्याग करके, क्योंकि अगर ये ही लोग रहेंगे, ये मजदूर रहेंगे तो ही राजनीति कर सकती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो। अगर ये मजदूरी नहीं रहेंगे ना तो आप राजनीति भी नहीं कर सकते और आप सत्ता में भी नहीं आओगे। तो इन लोगों का आप ख्याल कीजिए, यही लोग हैं इस देश को बनाने के लिए। तो कल भी देखा हमने कि बांद्रा के स्टेशन पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी बिहार के लिए। अब बांद्रा में आप भी रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर रोज, जैसे हमारे बीकेसी पुलिस थाने से मुझे जब भी इंफॉर्मेशन मिला, मैंने तब लोगों को बुलाया, लोगों को इंफॉर्मेशन दिया कि भाई फलाने दिन ट्रेन है। लेकिन कोई ऐसी साजिश रच रहे हैं कि लोगों को गलत बोल के वहाँ पर बुला लेते हैं और उससे सरकार को एक शर्मिंदा करने का काम करते हैं। मैं केंद्र सरकार से भी, मैं राज्य सरकार से भी,
हमारे जो महाराष्ट्र के सम्मानीय मुख्यमंत्री, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर केंद्र सरकार से ज़्यादा आप ट्रेनें ले और केंद्र सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें दे। जिस प्रकार से हमने यूपी में बसें खड़ी की है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी बस खड़ी करे और महाराष्ट्र के लोग कम से कम जो अपने गांव जाना चाहते, जो अपने घर जाना चाहते, उनको बस दे। और जो यूपी, बिहार, झारखंड, कलकत्ता और हरियाणा जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हो, जल्द से जल्द उनको उनके घर पे भेज दिया जाए। वरना ये बिना सोशल डिस्टेंस के कोरोना बम बन के घूम रहे हैं। जहां भी जाएंगे कोरोना बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।